हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फिर से क्रैश देखने को मिला। 52,000 के लेवल को हम लोगों ने लेट नाइट में यहाँ पे टेस्ट किया है। कई लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पैनिक की, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैनिक है, लेकिन अगर आप चीज़ें देखोगे तो आइडियली जितना मार्केट कुछ रीजंस है जिससे गिरना चाहिए था उतना यहाँ पे नहीं गिरा है। एक और चीज थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट टाइम मैंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट की साइकिल में एक हमें बड़ा चेंज इस बार देखने को मिला है। और क्या क्रैश खत्म हो गया है या फिर क्रैश की जस्ट शुरुआत हुई है? एक बार इन सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और एक कॉइन ऐसा है जिस पे अपनी नज़र बनाए रखिएगा। यहाँ पे क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, किस रीज़न की वजह से, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 3.37% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 63.1% ऐड हुआ है। यहाँ पे इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक नहीं है। कल के दिन टोटल 4 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे 6820 BTC के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में, कल भी एक्सट्रीम फियर में थे, आज भी एक्सट्रीम फियर में, और हम लोग बस 23 पे लेवल जो है हमारा धीरे धीरे नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है। सेंटिमेंट्स की बात करेंगे पिछले एक घंटे के, वो सेल की तरफ है। और हीट मैप काफ़ी बेटर है वैसे, क्योंकि पहले और ज़्यादा खराब था। फिलहाल BTC 4% डाउन, इथीरियम 4.52% यहाँ पे डाउन चल रहा है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने 2 डिजिट के अंदर यहाँ पे गिरे। हुआ क्या है अगर आप यहाँ पे देखोगे, यूएस स्टॉक मार्केट का S&P 500 का हम लोग वीकली हीट मैप जब देख रहे हैं, एनवीडिया वहाँ पे 12.5% गिरा है, गूगल वहाँ पे 6.9% गिरा है। सबकी, किसी भी कंपनी की अगर आप बात करोगे, मैक्सिमम की हालत वहां पे खराब है। जो वीक रहा है लास्ट, उसमें यूएस स्टॉक मार्केट से $2.2 ट्रिलियन मार्केट से गायब हुए हैं। मार्केट कैप पे $2.2 ट्रिलियन का इफेक्ट हुआ है। जितना हमारे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की अगर आप मार्केट कैप की यहां पे बात करते हैं ना, तो हमारी मार्केट कैप भी उतनी नहीं है क्रिप्टो की जितना यूएस के स्टॉक मार्केट में सिर्फ 7 दिन में इंपैक्ट हुआ है। क्यों हुआ है यूएस के स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट, जिसका आप कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं। जितना भी डेटा यूएस का निकल के आ रहा है, सारा का सारा खराब आ रहा है। टेलीग्राम पे मैंने आपको कल 6 बजे ही अपडेट कर दिया था इस चीज के बारे में कि जो यूएस का भी पेरोल का डेटा आया है, वो भी जितनी उम्मीद है उसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ रहे हैं, जो इंडिकेट इस चीज को कर रहे हैं कि यूएस में रिसेशन यहां पे आ सकता है। और जैसे जैसे उसके बारे में डेटा नए नए आ रहे हैं, मार्केट हमें यूएस का डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और यूएस का मार्केट डाउन जा रहा है तो वही उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसको भी थोड़ी डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे हम। तो मोटा मोटा क्या रीजन है वो आप लोगों को एक चीज यहां पे समझ में आ गई होगी। फर्दर अगर देखें, S&P 500 1.73% गिरा है। नेस्डेक की बात करेंगे 2.55% यहां पे नेस्डेक गिरा है। बिटकॉइन की बात करेंगे 54,239 पे करेंटली बिटकॉइन यहां पे चल रहा है। और देखो क्या बढ़िया चल रहा है चार्ट। हमने यही चीज शेयर करी थी कल मैंने आपको 10 बजे के 10:15 बजे के करीब यही शेयर किया था, जिस टाइम पे बिटकॉइन चल रहा था 53,841 पे। और अगर आप देखोगे तो जो हमारा सपोर्ट जोन था, उसी जगह से बिटकॉइन की विग बनी और उसके बाद हमें सपोर्ट मिला, फिर से हम लोग ऊपर की तरफ आ गए। करेंटली अगर हम लोग मार्केट को देखते हैं तो हमें लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, पर रात में बहुत कुछ हुआ मार्केट में। 52,500 600 के लेवल पे हम लोग यहाँ पे गए, वहां से हमें चीजें बदलती हुई देखने को मिल गई। वीकेंड है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम वीकेंड के अंदर कम आता है तो या तो साइडवेज मूवमेंट या फिर थोड़ा हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। अब जितना ये यूएस का डेटा खराब आया है ना, अब इसका इंपैक्ट नेक्स्ट वीक में किस तरीके से पड़ेगा वो काफी हद तक डिपेंड करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। एफओएमसी की मीटिंग भी आने वाली है और ये जो डेटा निकल के आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट होने वाले हैं। एक आर्टिकल और मैंने पढ़ा, जो एक्चुअल में आर्टिकल थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, वो ये है कि चांसेस ये भी हैं कि रेट कट ना हो, और अगर रेट कट नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए ज़्यादा जो है खराब हो सकते हैं। तो क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रैश हो गया या और अभी शुरुआत हुई है? करेंटली अगर आप देखेंगे तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग पे, जिसमें हाईली चांसेस हैं, हाईली रेट कट आपको देखने को मिलेगा। 25 का होगा, 50 का होगा, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। सितंबर के महीने की बात थी कि सितंबर का महीना नेगेटिव होता है स्टॉक मार्केट का भी, यूएस का, और उसी के साथ क्रिप्टो का भी। वो चीज़ फिर से हमें देखने को यहाँ पे मिल गई। लेकिन अभी भी जो पहले हमने सितंबर के शुरुआत में बात करी थी, अभी भी वही चीज़ के बारे में है कि सितंबर खत्म होते होते उम्मीद पूरी है कि हम एक
ग्रीन एरिया पे सितंबर में यहाँ पे पहुंचे होंगे, जहां पे से सितंबर की शुरुआत हुई थी। नीचे जरूर आएंगे, पर ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट होगा, उसके बाद मार्केट शायद फिर से थोड़ा डाउन जा सकता है। पर जब तक सितंबर खत्म होगा तब तक अभी भी उम्मीद पूरी है कि मार्केट हमें एक रिकवरी यहाँ पे दिखाता हुआ रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। ETF की बात करेंगे, वहां से भी सेम चीज चल रही है, हर तरफ से सेलिंग करंटली चल रही है। अगर आप देखेंगे ब्लैक रॉक का लगातार 1 2 ये जिस दिन सेल आउट किया था, इसको अगर हम हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 दिन ऐसे गए हैं जब ब्लैक रॉक की तरफ से सिंगल बिटकॉइन भी बाय नहीं किया गया, और 8 दिन हो गए बाय नहीं किया गया और उल्टा यहाँ पे एक दिन सेल किया गया। इधर आप देखोगे तो सबने सेल किया, 170 का हमें नेगेटिव जो है यहाँ पे देखने को फिलहाल अभी मिला है। इथीरियम ETF की बात करेंगे, हालात बराबर है वहां पे भी, पर एक चीज बस ये अच्छी रही है कि ब्लैक रॉक ने 4.7 मिलियन की यहाँ पे बाई करी है। इथीरियम की ETF से रिलेटेड ये है कि वेनिक का इथीरियम फ्यूचर का ETF था, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कंफ्यूज मत होइएगा। वेनिक का इथीरियम फ्यूचर का ETF था, वो इसको यहाँ पे क्लोज कर दें। इन्होंने ट्विटर पे ये चीज बोली है कि स्पॉट ETF आ गया तो हम लोग उसको अभी यहाँ पे बंद कर दें। रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि उसमें भी इंटरेस्ट ही नहीं है, ना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, जिस वजह से वेनिक जो है उसको यहाँ पे बंद कर रहा है। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है। इसके अलावा एक टोकन, बहुत दिनों से हमने उस टोकन के बारे में बात नहीं करी है, वो है यहाँ पे कार्डानो। कार्डानो देखो अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है कि कार्डानो को लेके लोग बोलते हैं, पर प्रॉब्लम कार्डानो के साथ ये है कि वो अपनी स्पीड में काम करते हैं, बड़े स्लो हल्के हल्के लगे रहते हैं। और हालात अगर आप कार्डानो की देखें तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। खरीदने की जरूरत नहीं है कार्डानो, लेकिन एक कार्डानो से रिलेटेड एक बड़ी चीज़ है जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। 0.3234 पे करेंटली कार्डानो यहाँ पे चल रहा है। सोलाना का जो प्राइस पंप हुआ था उसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल रीजन था सोलाना के जो मीम कॉइन के प्लेटफॉर्म बने थे, जहां पे इजीली मीम कॉइन डेवलप होते थे और कोई भी जाके बहुत इजीली उसे ट्रेड कर सकता था। सेम पे ट्रॉन हमें आता हुआ दिखाई दिया, उसी पे BNB आता हुआ दिखाई दिया, और उसी पे अब कार्डानो के ऊपर भी एक मीम कॉइन का प्लेटफॉर्म यहां पे बना है, Sneak.fun। और ये पूरे का पूरा जो सोलाना का मीम कॉइन का प्लेटफॉर्म था Pump.fun, उसी की रेप्लिका इन्होंने यहाँ पे करी है। अगर इसमें वॉल्यूम आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलता है तो वहां से कार्डानो के प्राइस में एक रैली आ सकती है। कार्डानो खरीदना नहीं है बिल्कुल, अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीदा हुआ है तो एक थोड़ा सा आपके लिए सुकून की खबर हो सकती है कि शायद कार्डानो का जो कई लोगों का होप अब खत्म हो गया है कि जो पोर्टफोलियो के अंदर कार्डानो पड़ा है वो अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो शायद अगर आने वाले टाइम में मार्केट रिकवर जब करेगा, यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिला तो इजीली कार्डानो यहां से रिकवर कर सकता है। फिर से बोल रहा हूं, करंटली खरीदने की जरूरत कार्डानो नहीं है। देखेंगे एक बार किस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से वॉल्यूम जनरेट होता है। मैंने देखा था, अभी फिलहाल वॉल्यूम नहीं है, फिलहाल मार्केट भी डाउन है, क्योंकि अभी तो किसी भी मीम कॉइन के प्लेटफॉर्म पे जो भी वॉल्यूम है वो जनरेट नहीं हो रहा है, चाहे आप सोलाना की बात करो, ट्रॉन की बात करो, BNB की बात करो। पर अगर रिकवरी होती है तो आपको यहाँ पे चीजें बदलती हुई देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि टॉप होल्डर कौन है करंटली, जो नोन है, जिसके बारे में हम लोग, जिन वॉलेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, तो उसकी एक लिस्ट है यहाँ पे, जिसमें से सतोशी नाकामोटो के पास 7.08% की सप्लाई है, बाइनेंस के पास 4.05% की है, US गवर्नमेंट के पास 2.49 की है, ब्लैक रॉक ETF के पास 2.3% की है, फिडेलिटी की बात करेंगे तो 1.82% की है। तो इसी से आपको अगर देखना चाहें कि कौन वो नॉन वॉलेट है जो बिटकॉइन को संभालते हैं, वो कौन है। अब आ जाते हैं फिर से जहां से हम लोगों ने शुरुआत करी थी आज के वीडियो की, वो था US का स्टॉक मार्केट। यहां पे देखो, पहली बार क्रिप्टो करेंसी की साइकिल में ऐसा हो रहा है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक मैं यहां पे हूं। अगर आप लोगों को ये डंप देख के लगता है ना कि क्रिप्टो करेंसी में यार इतने बड़े बड़े डंप होते हैं, क्या फायदा यहाँ पे, तो बहुत खतरनाक डंप आए हैं क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में। एक एक दिन में 50% से भी ज़्यादा का मार्केट मैंने गिरते हुए यहाँ पे देखा है। लेकिन उस टाइम पे और आज की साइकिल में ना एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है। उस साइकिल में, जबकि मैं बात बता रहा हूँ कि एक एक दिन में बिटकॉइन 50% गिरा, इनफैक्ट 50 से ज़्यादा भी गिरा है, पर वहाँ पे और अब में सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये आया है कि तब कुछ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीज़ों की वजह से मार्केट गिरता था, लेकिन अब इंस्टीट्यूशंस की आने की वजह से चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं। पहले US के मार्केट का इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे नहीं पड़ता था, पर हाँ, पहले भी हमने देखा है कि US मार्केट में अगर कोई कुछ बोलता था
क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन के लिए, तब बिटकॉइन के प्राइस पे इंपैक्ट बिटकॉइन का पड़ता था। वॉरेन बफेट ने बोला मार्केट गिरा यहाँ पे, जब भी कुछ ऐसा होता था। लेकिन इस साइकिल में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है, स्पेसिफिकली जब लैरी फिंक जैसे लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलने लगते हैं। ETF जब आता है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं। कि नेगेटिव कहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जब भी वो कुछ बेचते हैं या जब भी यूएस के मार्केट में कुछ होता है, उसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमने इसकी पॉजिटिव चीजें भी देखी हैं। हमने बिटकॉइन को 25,000 से 32,000 डॉलर पे जाता हुआ देखा है, सिर्फ एक अपडेट की वजह से। ब्लैक रॉक का ETF आ रहा है। हमने ETF के बाद 32,000 से 50,000 के नियरबाउंड बिटकॉइन को जाते हुए देखा है, जब ये चीज हुई थी कि ETF यहाँ पे आ रहा है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें ज़रूर हमें नेगेटिव देखने को मिल रही हैं, पर लंबे टाइम पे जब चीज़ें एक बार स्टेबल हो जाएंगी, यूएस का मार्केट सेट हो जाएगा, बिटकॉइन में जिन चीज़ों की पेंडिंग चीज़ें अभी तक, वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे भी हमें सॉर्ट होती हुई देखने को मिल जाएंगी। इस साइकिल में एक बड़ा चेंज मैं करने वाला हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ। बहुत बार मैं आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में बोलता हूँ कि होल्ड करके रखो चीज़ों को, भले ही मार्केट नीचे जा रहा है उसको निकालो मत। पर इस साइकिल में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस के हाथ में पावर आ गई है। अब जब इंस्टीट्यूशंस के हाथ में पावर आई है तो मार्केट मैन्युपुलेट इजीली होगा। पहले मार्केट मैन्युपुलेट होता था क्रिप्टो मार्केट की कोई खबर के साथ। आज अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन 54,000 पे आ गया है, $70,000 से। क्रिप्टो करेंसी में क्या इशू है? क्रिप्टो करेंसी में कोई इशू नहीं है। माउंट गॉक्स का फट था, खत्म हो गया। जर्मन गवर्नमेंट बिटकॉइन सेल आउट कर दी थी, खत्म हो गया। यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन सेल आउट कर दी थी, कुछ नहीं कर दिया। तो क्रिप्टो करेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय। सारी की सारी प्रॉब्लम है जो एक्सटर्नल फैक्टर है। यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर कब आ जाए पता नहीं। तो इस साइकिल में मैं ये जरूर करने वाला हूँ, पहले मैं अपना जो भी कॉइन्स होते थे मैं उसको DCA करता रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं चीज़ों को चेंज करने वाला हूँ। जो प्रोजेक्ट मैं लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करने वाला हूँ, उनमें मैं प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूँ, जो मैं अभी तक नहीं करता था। लेकिन इस साइकिल में मैं ये अपने पोर्टफोलियो में चेंज करने वाला हूँ। बिटकॉइन को तो मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बिटकॉइन में प्रॉफिट बुकिंग का कोई फायदा नहीं है। मेरा ये पर्सनल मानना है, आपका शायद कहीं ऑब्जर्वेशन कुछ अलग हो सकता है। लेकिन उसके अलावा चाहे इथीरियम हो, चाहे सोलाना हो, चाहे टॉन हो, चाहे टिया हो, चाहे डॉज हो, जो भी पोर्टफोलियो में मेरे पास बड़े नंबर पे पाइथ नेटवर्क हो, सबको मैं इस बार जो भी प्रॉफिट जब होगा ना, उस टाइम पे प्रॉफिट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर, ब्लैक रॉक के ऊपर कोई बड़ा अपडेट नहीं आया अभी तक कोई नेगेटिव वे में। कल को कोई अगर मान लो यूएस में अपडेट आता है, आएगा नहीं, पर कल को कोई एक नेगेटिव अपडेट आएगा, उसका इंपैक्ट फिर से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो इस साइकिल में ये ज़रूर करिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हम क्या करेंगे, हमारा तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी नेगेटिव, बट जल्दी आप लोगों को पोर्टफोलियो ग्रीन में देखने को मिलेगा। जब भी मिलेगा एक अच्छे प्रॉफिट के बाद। अब वो अच्छा प्रॉफिट कितना हो सकता है, अगेन वो सब्जेक्टिव है, आपके लिए एक नंबर अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। पर जब आपको लगता है कि डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है ना, उस टाइम पे अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वो करते रहिए। पोर्टफोलियो को 1 से 2 साल के लिए मत छोड़िएगा। जब जब प्रॉफिट मिले उसको यहाँ पे निकालते हैं, जब मार्केट डिप में जाए फिर से उसको इन्वेस्ट कर लीजिए। तो ये चीज़ इस बार मैं करने वाला हूँ, जो नॉर्मली मैं पहले करता नहीं था, क्योंकि मेरा भरोसा यही था कि DCA करते रहो। फंड है तो DCA करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बार उस चीज़ को मैं चेंज करने वाला हूँ। आप लोग क्या कुछ चेंज करने वाले हो इस बार? जो चीज़ें हुई हैं, क्या नई लर्निंग आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिली है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जब ये अपडेट आया था कल, उस टाइम पे बिटकॉइन 55,000 के नियरअबाउट चल रहा था। अपडेट आने के थोड़ी देर बाद ही बिटकॉइन आया 54,000 पे और उसके बाद आ गया 53,000 पे। तो क्विक अपडेट के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।